अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ग्रेड 10 चैप्टर 5 की आखिरी एक्सरसाइज। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है। सोन आई विल गो टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द बुक। आज हम करेंगे 5.3। बहुत आसान एक्सरसाइज है। कहता है कि सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन। आपने क्या करना है कि एक तो इसका सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन यानी कि x। एंड सेकेंडली आपने वेरीफाई भी करना है आया कि वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। सो एक बात मैथ में याद रखिएगा, अगर बाय चांस मेरे पास दो डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो मेरे पास एक चीज़ इजी हो जाती है कि इन दोनों का एलसीएम सेम होता है और ऊपर वाले टर्म्स को आप स्ट्रेट ऐड कर सकते हैं बगैर किसी डिवीजन के। अब ये बात मैंने क्यों बताई, अगर आप देखें यहाँ पे इधर भी x-11 है, इधर भी x-11 है। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 6/x-11 -3/x-11 इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं डेफिनेटली ये दोनों एलसीएम सेम हो गए। इधर आ जाएगा x-11 और उधर आ जाएगा 6x-3। अब ये आ जाएगा -1 के बराबर। अब जब हम इसको फर्दर देखेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, क्योंकि ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 6x-3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू x-11। हमें पता है अगर बाहर माइनस का साइन हो अंदर वाले साइन हो जाते हैं चेंज, माइनस प्लस -x -+11। अब क्या करते हैं, दोनों x को एक तरफ ले आते हैं, यानी ये x बड़ा पॉजिटिव है, इसको हम इधर ले आएंगे, इस नंबर को उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x+6 और ये आ जाएगा 11+3। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 14, 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 14/7 यानी कि 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर तो आ चुका है 2। अब हमने ये चेक करना है क्या ये आंसर इस सवाल को वेरीफाई करता है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट वेरीफाई। मैं सवाल दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा 6x/x-11 +1, यहाँ पे 3/x-11। अब जो आंसर आया है इसको बारी बारी दोनों जगहों पे पुट कर दें। ये आ जाएगा 6 × 2 2-11 +1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3/2-11। ये साइड तो आ रही है 3/-9 यानी -1/3। अब अगर हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यही आ गई तो इसका मतलब है ये उसका सोल्यूशन होगा। ये आ जाएगा 12/-9 +1। अब इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, 12/9 +1। हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 -12। 1 को 9 पे डिवाइड किया, 9 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 -3/9। तो हमें पता 3 1 3 3 3 9, तो ये भी आ गया 1/3। इसका मतलब दोनों साइडों को आंसर पुट करने से सेम आ रहा है, तो हम फाइनल लिखेंगे वेरीफाइड। और ये जो सोल्यूशन है ये क्या होगा, उसका SS करली ब्रैकेट में लिखेंगे एंड दैट इज बेसिकली 2। सो स्टूडेंट ये तरीकाकार था। आपने पहले अननोन की वैल्यू फाइंड की, उसको क्वेश्चन में पुट करके चेक भी किया हमारा आंसर ठीक है या नहीं। If you are still here, please don't forget to subscribe my channel and support this cause. क्वेश्चन करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 में अगर हम स्टार्ट करते हैं, 2 में मेरे पास क्या है, ये सिचुएशन है। अब ये बहुत सिंपल सिचुएशन है। यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2y × y-7 एंड यहाँ पे आ जाएगा -4 × y+3। अब ब्रैकेट के बाहर को नंबर हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2y को y से किया तो ये आ गया 2y²। 2 × 7 इज -14y एंड यहाँ पे बेटा जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4y -+-4 3 = 12। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है, तो ये आ जाएगा 2y² -14y, इसको उधर ले आए तो +4y एंड +12 = 0। बेटा अगर आप आगे देखें 2y², अब ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा -10y + 12 = 0। अब अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा y² -5y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, 0/2 यानी कि 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के आप 3 मेथड सीख चुके हैं। द वेरी इजी मेथड इज फैक्टराइज, जो आपने 9th क्लास के 4.1 में भी सीखा था। ये 6 है, 6 के ऐसा फैक्टर बनाने के 5 आए, हमें पता है 3 2 क्या होता है 6। तो बेटा फैक्टराइजेशन करते हैं। बाय द वे आप फार्मूले से और कंप्लीट स्क्वायर से या ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमेशा बड़ा फैक्टर पहले, छोटे वाला फैक्टर बाद में। 3/2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बड़े फैक्टर के साथ साइन आता है क्वेश्चन वाला, और यहाँ पे भी एडजस्ट करते हैं क्योंकि -3 -2 क्या होता है -5। अब y कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y -3, ये -2 है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, y -3। हमारे सवाल के सही होने की निशानी क्या होती है, ये दोनों ब्रैकेट्स आती है सेम, y -3, एंड यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया था तो बचा क्या, y -2 इज इक्वल टू 0। अगर हम चेक करें तो 2 सोल्यूशन आते हैं, y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। इसी तरह y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब 2 आंसर तो आ गए, हमें ये चेक करना है कि क्या ये ओके है कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 3, मैं इसको वेरिफिकेशन का नाम देता हूँ। तो अब क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 2y ओवर y प्लस 3, और यहाँ पे था -4 ओवर y -7। तो मैं क्या करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, 2 इंटू 3 ओवर 3 प्लस 3, बेटा यहाँ पे देखिएगा 6 ओवर 6 दैट इज 1। अब इधर देखते हैं -4 ओवर 3 -7, तो ये आ गया -4 ओवर -4, ये दोनों कैंसिल 1, तो ये चीज़ क्या होगी, वेरीफाइड होगी। इसका मतलब 3 इसका सोल्यूशन है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 2, मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बेटा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 3 -4 ओवर 2 -7, ये आ गया बेटा 2 2 4 ओवर 5, एंड ये आ गया आपका -4 ओवर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड ये भी बराबर होगी। इस मीन्स सोल्यूशन सेट आफ्टर वेरिफिकेशन इज 2 and 3, and that's all for this question. That was question number 2. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अगर आप 3 की बात करें तो यहाँ पे अगेन मेरे पास जो सिनेरियो है वो है आपका x+7, x+4, 1 और ये। अब हम क्या काम कर सकते हैं, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता हम वहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मेरे पास आ गया एलसीएम x+4, ऊपर तो आ गया स्ट्रेट, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब 1 को जब x+4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x+4, जो ऊपर जाके पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आ जाएगा x+10, और इधर 2 कॉमन ले तो बुक के अंदर ये क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है, ये आपका 8 है, तो अगर 2 बेटा कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए अब देखिए इनको देखते हैं बेटा, यहाँ पे आ गया x+7, बाहर माइनस का साइन हो, अंदर वाले साइन चेंज, -x -4 नीचे आ गया x+4, और यहाँ पे x+10 और 2 इंटू x+4। अब जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास जो सिनेरियो है देखिए, ये x से ये x ये आपस में कैंसिल, 7 में से 4 गया, मेरे पास आता है 3। याद रखिए x+4 और ये आपका क्या x+4 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों आपका सिंगल फॉर्म के अंदर थे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक स्टेप और करता हूँ, x+10 ओवर 2, अब 2 यहाँ पे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 3 6, x+10 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6 - 10 दैट इज -4। अब ये मेरे पास आंसर तो आ गया, अब चेक करना कि क्या ये उसको वेरीफाई करता है। बेटा याद रखिए एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, x की जगह पे आ जाएगा -4, -4 + 7, -4 + 4 -1, -4 + 10 ओवर 2 इंटू -4 + 8। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3/0 -1
एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 6/-8 + 8 0। याद रखिए मैथ में अगर नंबर ओवर 0 आ जाए इसे कहते हैं अनडिफाइंड। कैलकुलेटर में अगर आप पुट करते हैं ना 1/0 वो आपको देता है मैथ एरर। सो ऐसे सवाल में जहां इसे कहते हैं इन्फिनिटी, ऐसे सवाल में जब नंबर ऑफ 0 यानी इन्फिनिटी आ जाए तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी इसका ये जो आपका सॉल्यूशन 4 आया था ये इस बात को वेरीफाई नहीं करता। दैट्स इट फॉर दिस वन। अब हम चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन जो सवाल है वो आपका है y+1। अब देखिए ये और ये सेम है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3y/y+1 माइनस y+4/y+1 इज इक्वल टू 12/y² - 1। याद रखिए अगर आपके पास न्यूमिनेटर में दो टर्म्स आए हमेशा आपने ब्रैकेट लगा लेनी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का अगर साइन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए अगेन वही चीज, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा y+1, ऊपर वालों को आप डायरेक्ट ऐड करने 3y माइनस y+4, यहाँ पे आ जाएगा 12 याद रखिए 1 के साथ टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो 1 का स्क्वायर लेके फार्मूला ओपन किया जा सकता है। अगर यहाँ पे क्यूब हो तो a³ - b का फार्मूला लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा y+1 एंड y-1 और ये मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए 3y - y-4 y+1 12/y+1 y-1। अब y+1 से y+1 तो हो गया कैंसिल। 3y में से अगर मैं y माइनस करूं मेरे पास जो सिचुएशन आती है वो क्या आ रही है जी, 2y - 4, उसके बाद यहाँ पे है 12/y-1। अब अगेन मेरे पास क्या सिचुएशन बन रही है, डेफिनेटली यहाँ पे बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए तो 12 1s are 12, ये इधर आ जाएगा 2y - 4 इंटू y-1। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y जब y से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2y²। 2y जब 1 से होगा तो 2y, -4 जब इधर होगा तो -4y और -+4 इज इक्वल टू 12। अब अगर तरतीब लगाएं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2y² - 6y +4 - 12 इक्वल टू 0 और यू कैन से 2y² - 6y - 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैंने इसका सोल्यूशन निकाला डेफिनेटली 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। y² - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो ये आ जाएगा 0/2 दैट इज 0, मतलब 2 हो गया ख़त्म। मेरे पास जो ओवरऑल बचता है इस सिचुएशन के अंदर वो क्या बचता है आपका y² - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली हम क्या करेंगे फैक्टराइज, तो ये 4 1s are 4 है, मुझे 3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा वही फैक्टर चल जाएगा 4 1s are 4 y² 4y 1y -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे बड़े वाला क्वेश्चन के साथ माइनस, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे ताकि इन दोनों को ऐड करें तो सेंटर वाला बन जाए। आई होप आपने 4.19 और इस इसी बुक के चैप्टर 2 में हमने डिटेल में इसमें बात की थी। इसके अलावा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो y - 4 + 1 कॉमन लिया y - 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे y - 4 y+1 इक्वल टू 0 और यू कैन से y - 4 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर आ जाएगा 4 के एंड y+1 इक्वल टू 0 तो y बराबर आ जाएगा -1 के। तो हम क्या करेंगे अब इन दोनों सॉल्यूशंस को वेरीफाई करेंगे। अब जब वेरिफिकेशन की बात आती है मेरे पास तो जो सिचुएशन बनती है क्वेश्चन की, पहले तो मैं करता हूँ 4 को वेरीफाई। y इज इक्वल टू 4 मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 3y/y+1 12/y² -1 प्लस y+4y+1। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। याद रखिए 4 पुट करना है ना तो ये आ जाएगा 3 × 4/4 + 1, ये आ जाएगा 12/5
एक साइड तो बेटा मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड पे जाता हूँ, तो 12/4² -1 प्लस 4/4/4+1, ये आ जाएगा 12, 4 का स्क्वायर 16 -1 इज 15, प्लस 8/5। अगेन बेटा मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12/15, 24/15। आपको पता है कि ये मैंने क्यों किया, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। बेटा जब मैं ऐड करता हूँ 12 + 24, ये आ जाएगा 36/15। अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो 3 12 एंड 3 5, सो 12/5, इसका मतलब है x इज 4 इज वेरीफाइड। ये तो वेरीफाई बेटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले मैं करता हूँ 3y/y + 1। अच्छा आप आगे भी कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ। 3 × -1, नीचे क्या आ गया -1 + 1। अभी मैंने पिछले सवाल में बात की, ये नीचे आ गया 0। अगर 0 आ जाए तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या, नो सोल्यूशन या नॉट अ सोल्यूशन, ये उसको वेरीफाई नहीं करता। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सिर्फ एक होगा इन दोनों में से, ये 1 नहीं होगा, और वो होगा मेरे पास 4, जिसने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। x + 5/x = -6, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, वो क्या होता है आपका 1। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं x। अब देखिए 1 को x पे डिवाइड किया x, ये x ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x × x² x को 1 पे डिवाइड किया 1 × 5 5 = -6। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 5 -6x। बेटा इसको इधर वापस लेके आते हैं, x² + 6x + 5 = 0। अगेन अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा 5 के फैक्टर्स 6 बनाने के लिए 5 1 = 5, वही बात x² 5x 1x + 5 = 0। तो यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे कॉमन आया x + 5, 1 कॉमन आया x + 5, तो मेरे पास आ गया x + 5 हमारे सवाल के सही होने की निशानी, एंड x + 1 = 0। तो दो आंसर आ गए, x + 5 = 0, x बराबर आ गया -5 के, एंड x + 1 = 0, x बराबर आ गया -1 के। अब इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। पहले मैं करता हूँ x = -5 के लिए। देखिए सवाल था x + 5/x = -6, -5 पुट किया, -5 प्लस 5/-5 = -6। बेटा ये कैंसिल, तो ये आ गया प्लस माइनस -1, तो -6 = -6। इसका मतलब क्या है, ये उसका सोल्यूशन वेरीफाइड है। सेकंड को चेक करते हैं, x = -1 के लिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1, इसके अंदर पुट करना था मुझे, प्लस 5/-1 = -6, प्लस माइनस -1 -5, तो -6 = -6। ये भी क्या होगा, वेरीफाइड। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया -1 और एक आ गया -5, एंड ये दोनों आपके क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप अगला सवाल देखें, यहाँ पे देखें, इस सवाल के अंदर हमें नीचे दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। हम क्या करते हैं, इनको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए y² + 6y - 7, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए मेरे पास क्या आता है, ये 7 है। अगर मैं 7 के फैक्टर बनाऊँ 6 बनाने के लिए, तो 7 1 = 7, ये आ जाएगा y² 7y, उसके बाद 1y और -7, बड़े के साथ साइन क्वेश्चन वाला, यहाँ पे माइनस का साइन, तो पहले दो में y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y + 7, इन दोनों में से -1 कॉमन आया, y + 7, हमारे सवाल के सही होने की निशानी y + 7 y - 1। अब ये फैक्टर तो आ गए इसके, तो आई कैन राइट हियर y + 2, नीचे लिख सकता हूँ y + 7 एंड y - 1। अब आता हूँ दूसरे के ऊपर, ये जो था y² + 3y - 4।
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सिचुएशन बन रही है ये 4 है। अब 3 मुझे चाहिए, 4 1 जार 4, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 4y 1y माइनस 4। यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस का साइन, यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि प्लस 3 आए। y कॉमन लिया तो y प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लिया तो y प्लस 4। हमारे सवाल के सही होने की निशानी, ये फैक्टर क्या है आपके सेम, तो y प्लस 4 एंड y माइनस 1 ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 8 ओवर y प्लस 4 y माइनस 1। अब अगर हम फोकस करें, देखिए y माइनस 1 से y माइनस 1 आपका हो गया कैंसिल, इधर आ गया y प्लस 2 और इधर आ गया y प्लस 7, इधर आ गया 8 ओवर y प्लस 4। जब ये सिचुएशन आती है हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा y प्लस 2 एंड y प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू वाई प्लस 7। जब इनको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेट सी बात है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इंटू वाई वाई स्केयर, y इंटू 4 4y। अब ये इधर होगा 2y और इधर होगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8y प्लस 56। रीअरेंज करें तो मेरे पास यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, अब 4 और 2 6, इसको इधर ले आता हूँ, 6y माइनस 8y प्लस 8 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48, इन दोनों को जब किया 0। अब 48 के फैक्टर बनाने के 2y, वेरी सिंपल, 8 6 आर 48 होता है बेटा मेरे पास। वही बात, बड़ा फैक्टर पहले छोटा फैक्टर बाद में, माइनस 48 बड़े के साथ साइन क्वेश्चन वाला छोटे के साथ एडजस्ट किया। अब देखिए y कॉमन लिया, y माइनस 8, 6 कॉमन लिया, y माइनस 8, तो यहाँ पे क्या आ गया y प्लस 6, यहाँ पे आ गया y माइनस 8, तो दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6। ये दो मेरे आपके आंसर्स आ गए। अब हमने करना क्या है, हमने वेरीफाई करना है क्या ये दोनों उसको वेरीफाई करते हैं। देखिए सवाल मैं लिख लेता हूँ, y प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब मैं पहले चेक करता हूँ 8 के लिए। जब मैं बेटा 8 करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है 8 प्लस 2, इधर आ जाता है 8 का स्क्वायर प्लस, देयर वाज एन इश्यू इन रिकॉर्डिंग। तो देखिए ये दो आपके सॉल्यूशंस आ गए थे। मैंने क्या किया, 8 के लिए वेरीफाई किया। जब मैंने 8 को यहाँ पे पुट किया, 8 प्लस 2 इज 10, देन 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 8 इंटू 6 48 माइनस 7, मैंने किया 10 ओवर 105। जब मैंने इसको डिवाइड किया कि 5 पे, 5 2s आर 10 एंड 5 21s आर दिस। इसी तरह दूसरे को मैंने चेक किया, इस साइड के अंदर भी मैंने जहाँ जहाँ मुझे y नज़र आ रहा था मैंने 8 पुट किया, यानी क्या आ गया मेरे पास 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 4, ये आ गया 8 ओवर 84। मैंने 4 पे डिवाइड किया, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, 4 1s आर 4, तो ये दोनों साइड्स क्या होगी आपकी प्रूव हो गई। इसी को मैंने फिर माइनस 6 में किया, तो देखिए इस y की जगह पे माइनस 6, यहाँ पे भी माइनस 6 का स्केयर एंड 6 इंटू माइनस 6, ये मैंने किया, तो ये ऊपर माइनस 6 प्लस 2 कितना आ गया माइनस 4। इसी तरह 6 का स्केयर 36 माइनस 36 प्लस 7, तो ये आ गया 4/7। अब इस साइड के अंदर 8 था, यहाँ पे आ गया माइनस 6 का स्क्वायर एंड 6 3s आर 18। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया मेरे पास ये भी आ गया 4/7, इट्स मीन दिस सॉल्यूशन इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 में मेरे पास क्या था, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 था। मैंने क्या किया, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 3y स्क्वायर 4 चाहिए ना, 3 1s आर 3, तो मेरे पास आपका ये आ गया y प्लस 3 और ये जो दोनों का फैक्टर सेम आया एंड ये कितना आ गया y प्लस 1। अब इस करने का फ़ायदा क्या हम देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5, नीचे ये दो फैक्टर्स आ गए y प्लस 3 एंड y प्लस 1, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर y प्लस 3, इधर बच जाएगा 0।
अब देखिए, अगर मैं ग्रैंड एलसीएम की तरफ जाता हूँ, एक y प्लस 3 है, y प्लस 3, दो ये सेम है, दो ये सेम है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम y प्लस 1, y प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ 0 है। देखिए y प्लस 1 जब डिवाइड करेगा y प्लस 1 को, ये तो हो गया खत्म, पीछे क्या बच्चा y प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5 y प्लस 3 प्लस, अब y प्लस 3 से कैंसिल और y प्लस 1 भी कैंसिल थी, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी सेम 3y प्लस 5 माइनस, अब y प्लस 3 इस y प्लस 3 से कैंसिल, तो ये बचेगा y प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1। अब जब इसको देखते हैं, अब देखिए हमारे लिए इजी हो गया कि ये दोनों फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, बजाय ये कि इनको क्वाड्रेटिक में चेंज करें, आप इधर ले जाएं। आपको पता है जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो जीरो के साथ वो सारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, दैट बिकम जीरो, तो ये तो कैलकुलेशन होगी इजी। अब इधर देखिए, ये 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5y, 5 3 आर 15, देन 3y, देन 5, बेटा ये माइनस का साइन, अंदर वाले दोनों साइन चेंज, तो ये आ जाएगा -2y एंड -2। जब आप इसको देखते हैं, ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 में से 2 गया, कितना आ गया 6y, ये 15 है, 15 में से आपका 2 गया, तो ये आ जाएगा आपका 13, लेकिन दरम्यान में ये +5 भी, 15 और +5 कितना होगा 20 माइनस 2 इज 18, ठीक है, तो 18 को उधर ले जाएं, y बराबर आ जाएगा -18, तो y का ओवरऑल आंसर आ जाएगा -18/6 यानी कि -3। अब हमने -3 के लिए इसको क्रॉस चेक करना है। देखिए मैं एक इजी काम करता हूँ, ये क्या था 5y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 2 ओवर y प्लस 3। हम दोनों साइड्स करेंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे इसको पुट करें, ये आ गया -3 प्लस 3, ये आ गया 2 ओवर 0। हम इसी की बेस के ऊपर कह सकते हैं इन्फिनिटी, यानी कि नॉट वेरीफाइड, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नॉट वेरीफाइड एट दिस कंडीशन। ये बेटा मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और 8 में हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो आपका डिफरेंट है, हम उसके लिहाज से चलेंगे। तो अब देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कहता है कलीम कैन मोव अ लॉन इन 4 आवर। वो एक लॉन के अंदर जो काम कर सकता है वो 4 आवर में इसको कंप्लीट कर सकता है। मुइज कैन मोव सेम लॉन इन 5 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट कलीम रेट इज के एंड मुइज रेट जो है वो है आपका m, ठीक है। अब कहता है कलीम कैन मोव 1 लॉन इन, कितनी देर में कर सकता है 4 आवर्स। तो कलीम के की जगह पे आ जाएगा 1/4, एंड मुइज कर सकता है 5 आवर्स में सेम लॉन को, तो वो आ जाएगा मेरे पास 1/5। अब देखिए था क्या, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितनी देर लगेगी इफ दे डू इट टुगेदर। देखिए हमने टुगेदर के लिए टाइम फाइंड करना है। पहली बात, इफ दे वर्क टुगेदर देयर रेट एड्स, दोनों का जो रेट है वर्क का वो क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो k प्लस m इज 1/4 1/5। बेटा इनको अगर ऐड करेंगे, इनका एलसीएम 24, 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो 9/20। ये आ गया मेरे पास दोनों का रेट। अब अगर टाइम निकालना है, वही बात कि ये क्या था लॉन पर आवर। अब टाइम टुगेदर कितना आएगा बेटा 1/9/20, अगर मैं शिफ्ट करूं 20/9 आवर्स। अब याद रखिए हमारे पास क्या होता है 20 है, 9 2 ज़ार 18, 2 बच गया, तो इसको कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 2 + 2/9 आवर्स। अब देखिए 2 आवर्स को तो मुझे पता है 2/9 है ना, 2/9 को मैं करता हूँ 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है एक आवर में 60 मिनट होते हैं। ये आ जाएगा 120/9, 9 1 ज़ार 9 एंड 3 9 3 ज़ार 27, 3 पॉइंट समथिंग। तो यू कैन से 2 आवर्स
13 है, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको कह देता हूँ आपका जो मेरे पास जो टाइम आता है दैट इज 13 मिनट। इतने टाइम के अंदर अगर वो मिल के करेंगे, जबकि उनको अलग अलग, एक को 4 आवर्स लग रहे थे, एक को 5 आवर्स लग रहे थे। अब बेटा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पे कहता है कि यू हैव 8 पेंट, ये उसका यूनिट है, मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू। 8 है टोटल, येलो और ब्लू की अगर बात करें, कहता है उसके अंदर वो दोनों आपके कितने हैं, 4, यानी इक्वल का मतलब 4 4 है। सो कंडीशन क्या है, वो ये है कि आपका 4, मैं ब्लू के लिए कह देता हूँ बी, एंड 4 येलो इज इक्वल टू 8 पेंट। ये मेरे क्या है जो इस वक्त मेरे पास मिक्सचर मौजूद है पेंट का। अब कहता है टू क्रिएट अ ग्रीन शेड, हमें ग्रीन बनाना है तो 80% येलो हमें ऐड करना पड़ेगा इसी मिक्सचर के अंदर। हाउ मच येलो यू नीड, मुझे येलो कितना नीड होगा। देखिए, इफ वी ऐड येलो इन मिक्सचर, लेट्स इट इज वाई, वो जो आपने येलो ऐड करना वो वाई है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर बिकम्स, याद रखिए मिक्सचर कितना था टोटल 8, पेंट उसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद आएगा 8 + y, यानी मिक्सचर में हमने येलो ऐड कर दिया। अब इंडिविजुअल y, इंडिविजुअल येलो जो है, हमें पता पहले वो येलो 4 था, 4 पिंट, ये भी पिंट है, ये भी पिंट है, और इसमें हमने y ऐड कर दिया। तो अब बाय यूनिट मेथड बेटा y की वैल्यू कितनी है, जो हमें ओवरऑल चाहिए 4/y, टोटल कितनी है 8 + y, कितना होना चाहिए आपका 80%। याद रखिए ये हो गया आपका 0.8, 80% का वैसे लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 80/100 दैट इज 0.8। बेटा इसको उधर ले जाइए तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 + y, 0.8 × 8 + y। जब हम रीअरेंज करते हैं तो मेरे पास जो ये आ जाएगा 4 + y, 6.4 + 0.8y, y को इधर ले आइए, 4 को इधर ले आइए, तो ओवरऑल y मेरे पास आ जाता है जी 12 पिंट। 12 पिंट मेरे पास y आ गया। टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं वो कितना था, y + 8, तो ये आ जाएगा 12 + 8, टोटल हो जाएगा 20, और बाकी हमारे पास क्या होगा, ब्लू होगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ बेटा मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कहता है वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वसी। अब जो वसी या वासी जो एक वॉल बनाता है उससे वकार को टाइम ज्यादा लगता है, इसका मतलब वसी फास्ट है। मैं लिखता हूं लेट वकार टाइम, बेटा वो मेरे पास है वसी टाइम। नाउ वकार टाइम, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा वसी के टाइम में 9 आवर्स ऐड कर दें। अब आगे कहता है इफ दे वर्क टुगेदर, लो जी अब उन्होंने दोनों ने ऐड किया है, दे कैन बिल्ड वॉल इन 20 आवर। अब क्या होगा, जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, लेट वसी रेट इज 1/w, यानी 1 वॉल पर आवर। तो वकार रेट क्या होगा ऑफ बिल्डिंग 1/w + 9 वॉल पर आवर। अब क्योंकि हम टाइम को नीचे लिख रहे हैं, सो गिवन कंडीशन क्या है कि 1/w + 1/w + 9 इज इक्वल टू, मेरे पास आपका आ रहा है 1/20। अगर हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं जी एलसीएम, w × w + 9, तो w को w पर डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा w + 9, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 × w + 9। w9 जब इसको डिवाइड करेगा बचेगा w, w × 1 क्या होगा, w इज इक्वल टू 1/20। रीअरेंज कीजिए तो ये आ जाएगा w + 9 + w, w² + 9w, ये आ जाएगा 120। सो ये आ गया मेरे पास ओवरऑल 2w + 9, w² + 9w, 1/20। बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 20 × 2w
+9 और ये आ जाएगा ओमेगा ये W का स्क्वायर प्लस 9W, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से चीज़ सेम आती है। तो ये जब इधर ये आ जाएगा 40W और ये आ जाएगा माइनस आपका प्लस 900 9 2 18 180 W स्क्वायर प्लस 9W। अगर मैं इन सबको रीअरेंज करूँ, सबको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा W स्क्वायर प्लस 9W माइनस 40W प्लस 180 इज इक्वल टू 0। जब हम वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं तो देखिए मेरे पास जो आता है W की वैल्यू, या इक्वेशन जो बनती है दैट इज W स्क्वायर माइनस 31W प्लस 180 इज इक्वल टू 0। प्लस 180 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180। W क्या रहा 36 एंड माइनस 5। रिमेंबर वन थिंग, टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो W कितना आ जाएगा 36, एक का 36 होगा तो दूसरे का 36 प्लस 9 दैट इज 45 आवर्स। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। वेट फॉर चैप्टर नंबर 8 and 9 very soon in the next week. Allah Hafiz, see you very soon in the next video.